आखिर कब तक प्यार साबित करने के लिए देना पड़ेगा जान? कभी ड्रम में तो कभी दहेज के लिए, तो कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। आखिर कब तक यूं ही खून बहाए जाएंगे बेकसूरों का? जिस लड़के को जान से ज्यादा करती थी प्यार, उसके प्यार ने ऐसा बदला कि करवा चौथ का व्रत रखने लगती है। और लड़के ने प्यार के नाम पे किया प्रेग्नेंट और शादी करने को बोली तो मौत की नींद सुला दी। नमस्कार, मैं आकाश राजभर आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसको आप सुन के सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये समाज किस रास्ते पे जा रहा है, जहाँ प्यार के नाम पे मौत मिल रहा है। दरअसल बिहार का एक परिवार जो जीवन यापन करने के लिए दिल्ली के नागलोई में रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनके एक लड़का और एक लड़की थे। लड़की का नाम सानिया बताया गया, जो कि सिलाई का काम करती थी। सानिया को रास्ते में आते जाते एक लड़का मिलता है जो किसी फैक्ट्री में काम करता था। सानिया को उस लड़के से दोस्ती हो जाती है और वो अपना नाम संजू बताया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाता है। ये प्यार इस कदर बढ़ता है कि सानिया संजू को उम्र लंबा करने के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगती है। बार बार मिलने लगती है, घंटों फोन पे बातें करने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। सानिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो बदनामी हो जाएगी। फिर सोचती है कि चाहे अंजाम जो भी हो, इस बच्चे को जन्म दूंगी। करीब 7 महीना बीत जाता है। इस बात का खबर परिवार वालों को लगती है। पिताजी बुलाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या ये बात सही है। सानिया डरी सहमी लड़खड़ाती जुबान से बोलती है, जी पिताजी, बात सही है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने संजू को बोलूंगी शादी करने के लिए तो वो मान जाएगा। और ये बात उस दिन से सानिया संजू को शादी करने के लिए बोलने लगती है। सानिया को कहाँ पता था कि ये संजू नहीं, सलीम है। और ये शादी वाली बात सलीम को धीरे धीरे खटकने लगती है। ये बात अपने दोस्त ऋतिक और पंकज से बताता है। ये तीनों दोस्त मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि जो पूरे भारत में नहीं, देश विदेश में बात फैल जाती है। संजू उर्फ सलीम 20 अक्टूबर 2024 को रात को सानिया को फोन लगाता है, बोलता है, तुम रोज शादी के लिए बोलती थी ना, आज मैं अपने घर वालों को बोला तो कोई राजी नहीं हुआ। छोड़ो, जाने दो, कोई राजी नहीं हुआ तो क्या हुआ। हम अपनी एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जिसमें हम होंगे और हमारा आने वाला बच्चा। ये बात सुनकर सानिया खुश हो जाती है और बोलती है, जैसा तुमको ठीक लगे। संजू कहता है, ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं सुबह फोन करता हूँ। जो भी हो रहा था ये संजू, ऋतिक और पंकज के प्लानिंग का हिस्सा था। और सुबह 21 अक्टूबर 2024 को सानिया अपने घर से निकल जाती है। संजू को फोन लगाती है और बोलती है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। संजू और उसके दोस्त किराए की गाड़ी लेके उसको बैठाते हैं और चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद सलीम बोलता है, तुमको शादी करनी थी ना, आज शादी नहीं, तुम्हारा श्राद्ध होगा। ये बात सुनकर सानिया चौंक जाती है और बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। तुम्हारा संजू नहीं, मैं सलीम हूँ। ये बात सुनकर सानिया भयभीत हो जाती है, डर जाती है। और सलीम चार्जर का लीड निकालता है, गला दबाने लगता है। सानिया बोलती है, संजू तुमने मुझे धोखा दिया है। इतना कह पाती पापी नीच गला दबा के मार देता है और उसके शव को रोहतास के जंगल में फेंक के तीनों वापस दिल्ली चले जाते हैं। ये तीनों ऐसे रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इस इधर सानिया के घर वाले परेशान है, हैरान है, ढूंढ रहे हैं कि कभी रिश्तेदारों से, कभी दोस्त से फोन करके पूछते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। नागलोई में एक थाना पड़ता है, वहाँ पिताजी जाते हैं और केस दर्ज कराते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। 2-3 दिन बीत जाता है। नागलोई पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक ऐसे शख्स को पकड़ती है जिसके जिसके गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था। और सानिया के पिताजी का आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है जो सानिया अपने साथ ले गई थी। इस बारे में पूछा जाता है तो लड़का साफ मना कर देता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा सख्ती से पूछे जाने पे इस घटना को बताता है और सानिया के शव को लेने पहुंच जाती है पुलिस रोहतास। वहां जाने पे सानिया का शव सड़ चुका था, कुत्ते नोच के खा रहे थे। ये सब देख के माता पिता की आंखें नम हो गई और इस शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। सलीम उर्फ संजू, ऋतिक और पंकज को अगले कोर्ट के लिए कार्रवाई के लिए भेज देती है पुलिस। तो इस घटना को सुनाने का मतलब किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आप सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। जय हिंद।